प्यारे सुप्रभात। आज आपको हम पढ़ाएंगे व्यंजन के 3 प्रमुख आधार। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं अर्थात वही व्यंजन वर्ण जिनका हम उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं कर सकते, उनके हम 3 प्रमुख आधार के आधार में आज इसको हम विभाजन किया है और एक एक विभाजन आपको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे वर्ण हैं, वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। वर्ण क्या है अर्थात वर्ण वह क्रमबद्ध, जो हमारा वर्णमाला होता है वह क्रमबद्ध समूह ही, अर्थात वर्ण का क्रमबद्ध समूह ही, वर्ण के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर के फिर 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन? स्वर के हमारे 3 पार्ट हो जाते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताएंगे? व्यंजन भेद के 3 प्रमुख आधार। जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं उनके उच्चारण के 3 प्रमुख आधार हैं, अर्थात कहाँ कहाँ से उनका उच्चारण होता है, इसके बारे में आज आपको मैंने यह चार्ट बनाया। करें चार्ट को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, क्योंकि पहला चार्ट हमने बनाया है उच्चारण स्थान के आधार पर। जो उच्चारण अर्थात जो हम व्यंजन वर्ण होते हैं, ये जो हमारा गला है, कंठ है, ठीक है, कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण होता है हम इसके बारे में आपको बताएंगे। और हमारा यह है स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर ये 3 भागों में बांटा गया है। और श्वास की मात्रा के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। और स्वर तंत्रिया कंपन के आधार पर व्यंजन को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है अघोष और सघोष। पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन वर्ण अघोष नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन वर्ण सघोष नहीं है। मेरे प्यारे, कंटेंट को समझो, परिभाषा को समझो। रट्टा मारने से वर्णमाला जीवन में कभी भी नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है, मेरा 101% दावा है। जब तक आप वर्णमाला को नहीं समझेंगे, वर्णमाला के भेद को नहीं समझेंगे, शब्द के भेद को नहीं समझेंगे, वाक्य के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वर्णमाला से आए हुए क्वेश्चन 95% बच्चे गलत करके आते हैं। उसका रीजन है वो रट्टा मारते हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। इसमें टाइम तो लगेगा पढ़ाने में, लेकिन चीजें बिल्कुल कन्फर्म होती जाएंगी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इसको सर्टिफिकेट लीजिए, फिर मैं एक एक पार्ट का आज आपको विभाजन करूंगा। अगर समय कम पड़ेगा तो इस भाग का हम अगले वीडियो में बनाएंगे, इस भाग का हम अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ तक स्वाद खींचेंगे। तो हमारा यहाँ है हमारा स्पर्श व्यंजन, क्या स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, और ये हमारा हो गया श्वास की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। और यहाँ कंपन तंत्र, जिससे जो कंपन होता है, जो जिसका हम उच्चारण नासिक के द्वारा से शांत हो गया, अंगद हो गया, संस्कृत हो गया। यहाँ क्या होता है? कंपन हो रहा था, नासिका में कंपन हो रहा, तो कंपन के आधार पर अघोष और सघोष ये 2 भागों में बटा है, अल्प प्राण और महाप्राण। मेरे प्यारे, यह इसके पार्ट है। अगर ये बीच बीच में आता रहता है अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, तो यहाँ से आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा क्या श्वास की मात्रा के आधार पर है और यह कंपन के आधार पर इसके 2 पार्ट है। मेरे प्यारे, तो इसको थोड़ा सा अब शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इसको हम मिटा के आपको एक एक चीजों को आज आपको हम कन्वर्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन और फिर उस व्यंजन। तो इस प्रकार से हम इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा। चलो आते हैं हम कहा, जो हमारा उच्चारण मात्रा के आधार पर, अर्थात उच्चारण की मात्रा के आधार पर जो इसका विभाजन है, इसको हम आज आपको बताएंगे। क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर जो पहला विभाजन है, ठीक है, वह है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के हमारे 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन नोट करना चाह रहे, ये है हमारा स्पर्श व्यंजन, यही है हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये क्या है? एक उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का 3 भेद है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन, या फिर इसको हम
वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, इसको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका वर्ग क्या है, इसका सूत्र क्या है, पहले वह है सूत्र कचट तप। कचट तप, इसको याद रखना, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है स्पर्श व्यंजन का। इसका मतलब हो गया हमारे का वर्ग हो गया। ठीक है, ये हमारा का वर्ग हो गया, और यह हमारा हो गया का वर्ग हो गया, और यह हमारा हो गया चा वर्ग। ठीक है, ये हमारा हो गया चा वर्ग, और ये हमारा हो गया टा वर्ग हो गया। क्या हो गया, टा वर्ग हो गया, और यह हमारा हो गया का वर्ग हो गया। ये हमारा हो गया का वर्ग हो गया, और ये हमारा हो गया आ वर्ग। ये हमारे क्या है, वर्ग हैं। इसीलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 5 वर्गों में बटा है। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन का नहीं है। मेरे प्यारे, जब तक आप इन 5 वर्गों को दिमाग में नहीं रखोगे, रटने से काम नहीं चलेगा। ये शॉर्ट वीडियो नहीं है, इसको तो समझना पड़ेगा। इसका नाम ही है वर्णमाला, इसका नाम ही वर्णमाला है, और वर्णमाला वह है जो वर्णों की माला होती है। इसको आपको फार्मूला को समझना पड़ेगा। एक कचट तक, यहाँ से का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक, का खा, समझ लीजिए पहले का, खा, गा, हा और अंगा। ठीक है, ये हमारे 5 वर्ण हो गए। और ये जो हमारा 5वां वर्ण है, इसको हम नासिक वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण, नासिक वर्ण कहते हैं। 1 3 5, 1 3 5, 1, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा क्या होता है, उपप्राण होता है, जिसको हम 135 के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर आपको पढ़ाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ आपको पढ़ाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो हमारा हो गया इसी प्रकार से का से लेकर के हम तक, इसको आप समझ लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पहले यहाँ तक हो जाएगा। ये कुल मिला के होते हैं 5, ये 5 गुणे 5 बराबर 25। एक आखा का धंगा, चाचा झंगा, कठा डा आड़ा तथा धना अपा धमा, यही है का से लेकर के माँ तक। ये 25 वर्ण है। कितने वर्ण है, 25 वर्ण है। इसी को कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन, या फिर वर्गीय व्यंजन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, इस प्रकार से आप समझिए। जब आप इस प्रकार से इसको समझेंगे तो आप जीवन में वर्णमाला नहीं बोलेंगे, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। अब हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ को देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा है क्या, अंतस्थ व्यंजन। इसको नोट करते हैं, इसको भी यानी आप नोट करिए, और मैं एक एक चीज को आपको इस प्रकार से व्याख्या करता चलूंगा। आप जीवन में नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देख लेते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो वर्णमाला से आए हुए जो 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपका गलत नहीं होगा। ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जो वायु अंदर थोड़ा सा रुक करके बाहर आती है। जैसे हम बोलेंगे या, रा, ला, वा, यही तो हमारे 4 वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण की संख्या होती है 4, या, रा, ला और वा, यही हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और ये दोनों हमारे क्या हैं, अर्ध स्वर हैं। इन्हीं को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। नोट करना मेरे प्यारे, इन्हीं को हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ये हमारे जो या है और वा है, इसको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, कौन व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। अर्थात जो वायु होती है वह बिल्कुल अंदर रुक करके, थोड़ा सा अंदर रुक करके सामने बाहर आती है, इसीलिए इसको अंतस्थ, यानी कि वायु अंदर, मुख के अंदर वायु रुकती है और रुकने के बाद जब बाहर को आती है, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। और ये हमारे 4 वर्ण हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4, या, रा, ला, वा। और ये जो हमारा या और वा है, यह अर्ध स्वर है। निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर का एग्जाम्पल प्रश्न भी आपको पूछेगा, पहले इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, या, रा, ला, वा। ठीक है, यहाँ या और वा क्या है, अर्ध स्वर है। और अब हम आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। कौन से व्यंजन पर, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है, चलो इसको समझ लेते हैं। ऊष्म व्यंजन,
ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना, ऊष्म व्यंजन ये हमारा है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, गर्मी, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, गर्मी, ऊष्म व्यंजन क्या है, शा है, शा, खा, शा, खा, शा और हा, हा, इसको देखते हैं, ठीक है, यही हमारे चार वर्ण क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है, इसको हम, यह हमारा आलव्य वर्ण है, यह हमारा कंठ, कंठ से बोला जाता है, और यह हमारा दंत शाह है, दंत के माध्यम से जिसको हम दंती शाह बोलते हैं, और हाँ हमारा आकल्य वर्ण है, आकल्य वर्ण है, ठीक है, हाँ, हाँ, कहीं भी आवाज की कहीं भी एक गूंज नहीं होती है, अर्थात क्या स्वतंत्र वर्ण है, हाँ, इसको हम आकल्य वर्ण बोलते हैं। तो नाम नोट करना, निम्नलिखित में से कौन सा ताकल्य वर्ण का एग्जाम्पल है, तो हाँ हमारा क्या है, ताकल्य वर्ण है, शाह हमारा क्या है, दंती शाह है, और ये हमारा क्या है, कंठ से बोला जाता है, और ये हमारा क्या है, ताल से बोला, इसको तालव्य शाह कहते हैं। ऊर्ष व्यंजन का मतलब ही होता है मुख से अंदर से कुछ गर्मी लेकर के से शा खा शा खा, कुछ गर्मी को लेकर के यह वर्ण बाहर को आता है, इसीलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, अर्थात जो वायु होती है हमारे मुख से रगड़ करके बाहर को आती है, शा खा, अर्थात जो जब यहाँ कंठ से जब गले से वायु बाहर को आती है तो मुख और जीभ को रगड़ करके बाहर आती है, इसीलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे, हमें बिल्कुल भरोसा होगा कि आप इन जो हमारा अ, जो हमारा व्यंजन वर्ण है, जो कि व्यंजन वर्ण के जो हमारा व्यंजन वर्ण है, जो स्थान के आधार पर जो इसका भेद था, स्थान के आधार पर जो था स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तीनों व्यंजन आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। जहां भी मेरे प्यारे, जहां भी आपको हमारी कमी मिले कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं अगले पर। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट हमारा है अल्प प्राण और महाप्राण। जो हमारा अगला पार्ट हमारा है, अगला पार्ट हमारा है श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास, श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर, ठीक है, ये है हमारा श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर ध्यान दीजिएगा, श्वास की मात्रा के आधार पर, ठीक है, क्या जो हमारा वर्ण है इसमें हमारे श्वास की मात्रा के आधार पर दो हो जाते हैं, कौन कौन हो जाते हैं, एक हमारा हो जाता है अल्प प्राण, एक हमारा हो जाता है अल्प प्राण, ये हमारा है क्या, अल्प प्राण, ये हमारा है अल्प प्राण, और एक हमारा हो जाता है महाप्राण, महाप्राण। इसको समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे, अगर आप इस प्रकार से समझ लेते हैं तो फिर आपको वर्णमाला का क्वेश्चन करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन, अल्प प्राण और महाप्राण। चलो अल्प प्राण को हम देखते हैं, अल्प प्राण को देखते हैं। अल्प प्राण का मतलब होता है ऐसे व्यंजन वर्ण, इसका हम बता रहे हैं आपको, यानी नोट करना चाहते हो आप लिख भी सकते हो, ऐसे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, ऐसे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जो वायु की मात्रा है वह मुख से कम मात्रा में बाहर आती है, अर्थात जो वायु की मात्रा होती है मुख से कम निकलती है, इसीलिए इसको हम अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। अल्प प्राण, प्राण माने होता है हवा, प्राण माने होता है हवा या फिर वायु, तो जो वायु की मात्रा होती है मुख से बहुत कम ही मात्रा में बाहर को निकलती है, ठीक है। इसमें हमारे क्या हो जाते हैं, जो हमारे वर्ण है, ठीक है, इसका सूत्र है हमारा 135, 135, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारा, यह हो गया पहला वर्ण, क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पहला वर्ण, और ये हमारा हो गया कौन, तीसरा वर्ण, ये हमारा हो गया तीसरा वर्ण, और ये हमारा हो गया पांचवा वर्ण। यानी कि प्रत्येक वर्ग का ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा एक का वर्ग है ना, ये हमारा है का वर्ग है, तो इसमें हमारा हो गया का हो गया, खा हो गया, क ख ग घ क ख ग घ अंग गा, ये पांच वर्ग हुए ना, तो यहाँ क्या है हमारा फार्मूला 135, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं, अर्थात जो हमारा का हुआ और जो हमारा गा हुआ और जो हमारा अंगा हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या है, अल्प प्राण है। और इसके अलावा
इसके अलावा भी हमारे क्या है, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है प्लस अंतस्थ, यानी कि 135 135 प्लस अंतस्थ। अंतस्थ कौन है, हमारे या है, रा है, ला है और वाह है। ठीक है, कुल मिलाकर के 4 3 7 वर्ण हमारे क्या है, अल्प प्राण है। पर इस प्रकार से आपको वर्णमाला को समझना पड़ेगा। कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। अगर आपको वर्णमाला को आप तैयार करना है, इसी प्रकार से इसको तैयार करना पड़ेगा। कोई किसी की क्षमता नहीं है कि आपको शॉर्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से इसको याद करा दे। जो भी याद कराएगा वो गलत याद कराएगा और निश्चित ही आप वहाँ त्रुटियां करके आओगे। तो यानी कि ये जो इसके 5 जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, जो इसके 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वह हमारा क्या होगा, अल्प प्राण होगा। प्यारे, जो हमारे 5 वर्ण हैं, कौन है 5 वर्ण, यही तो 5 वर्ण है, क चट तप, क चट तप, जो अभी इसके पहले वाले मैंने बताया था। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो हमारा एक का वर्ग का है ना, का ख ग घ अंगा। ठीक है, इसी प्रकार से चा का पहला, तीसरा और पांचवा, इसी प्रकार से टा का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण होगा। इसी प्रकार से ता का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा, हमारा अल्प प्राण। इस प्रकार से ता का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि अल्प प्राण में 135 याद रखना। और इसमें अंतस्थ भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ यानी कि यार अलावा। तो कुल मिलाकर के 7 वर्ण हमारे, जो हमारे 3 वर्ण होंगे वो वर्गीय व्यंजन से होंगे और ये हमारा अंतस्थ, तो हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण। और महाप्राण क्या हो गया, चलो इसको मिटाते हैं, ले लीजिए। अब हम आते हैं महाप्राण पर। ठीक है, चलो अल्प प्राण को हमने मिटा दिया और अब हम आते हैं महाप्राण। चलो महाप्राण को समझते हैं। महाप्राण को हम समझते हैं, हवा की मात्रा अधिक, हवा की मात्रा का वेग काफी अधिक वेग से हवा बाहर को आती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं क्या, महाप्राण। महाप्राण क्या है हमारा, जो हमारा दूसरा और चौथा वर्ग है, पहले ध्यान दीजिएगा, 24 या फिर दूसरा और चौथा वर्ग, दूसरा और चौथा ये वर्ग क्या है, हमारा क्या है, महाप्राण है। अर्थात महाप्राण का मतलब होता है वायु मुख से काफी तीव्र वेग से प्यारे बाहर को आती है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया का वर्ग को ही हम ले लेते हैं, क्या हो गया हमारा, एक का हो गया, खा हो गया, का ख ग घ अंगा, का ख ग घ अंगा, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, का वर्ग है। अगर हम अब यहाँ क्या कह रहा है, दूसरा और चौथा, तो दूसरा हम यहाँ इसको ले लिया, दूसरा और चौथा, ये हमारा क्या है, दूसरा वर्ण है, ये हमारा दूसरा वर्ण है और ये हमारा क्या है, चौथा वर्ण है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या है, 24 24 ही हमारा क्या है, महाप्राण है। तो इसे हमने बोला हा, क्या बोला फिर, हा, यानी कि वायु ज्यादा तेजी से, कहीं वायु टकरा नहीं रही, हा, ना तो कहीं दांत मिल रहे हैं ना कहीं ओठ मिल रहे हैं, यानी कि वायु तीव्र वेग से बाहर को आ रही है, इसीलिए यह वर्ण क्या है, महाप्राण है। और जो हमारा घा है, घा, घा को बोलते हैं, अर्थात जो वायु का वेग है काफी अधिक मात्रा में बाहर आता है। बाकी अगर हम का को बोलेंगे तो वायु कम निकल रही है, गा को बोलेंगे वायु कम निकल रही है, और इसको अंगा को बोलेंगे अंगा, वायु कम निकल रही है, इसीलिए महाप्राण है कौन, 24। तो महाप्राण हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, महाप्राण हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। और इसमें हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं समय, कौन कह रहे, ऊष्म व्यंजन, इसको ध्यान देना भाई भैया, अरे भाई इसको ध्यान देना, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन है, यही है हमारे ऊष्म व्यंजन, ये हमारे हो गए सा, हा, सा और हा, ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन। ये हमारा कौन है, ये तालव्य सा है, ये हमारा खंड से बोला जाता है, ये हमारा दंती सा है, इसको दांत के माध्यम से बोलते हैं, और ये हमारा काकल्य वर्ण है। इसका फार्मूला क्या हो गया, 24। इसका फार्मूला क्या हो गया, 24 प्लस ऊष्म, 24 प्लस ऊष्म, 24 प्लस ऊष्म, 24 प्लस ऊष्म कौन है, महाप्राण, और 135 प्लस अंतस्थ कौन है, अल्प प्राण। तो प्यारे इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, यहाँ कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन महाप्राण का एग्जाम्पल नहीं है, तो महाप्राण का एग्जाम्पल नहीं है, नहीं अगर दे दिया तो पागल हो जाओगे। जब तक यह फार्मूला आपको नहीं याद होगा
आप महापुराण को नहीं ढूंढ पाओगे, किसी भी कीमत पर नहीं ढूंढ पाओगे मेरे प्यारे, क्योंकि यहाँ 4 वर्ण तो हमारे उसमें के हो गए और 2 वर्ण यहाँ 6 वर्ण होंगे और उसमें अल्प प्राण में 7 वर्ण है। अल्प प्राण में कुल 7 वर्ण है, ठीक है। अल्प प्राण में 7 वर्ण है और महाप्राण में कुल 6 वर्ण है, ठीक है। जब तक फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा तब तक आप बैठा नहीं पाओगे। कोई ट्रिक, किसी की क्षमता नहीं है कोई ट्रिक बना करके आपको, अगर आप ट्रिक से याद भी करते हो तो आपको भूल जाएगा। करे इसको फार्मूला से याद करना। ये हमारा अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, ठीक है। अल्प प्राण में हमारे अंतस्थ होंगे, महाप्राण में हमारे 24 प्लस कोष्ठ होंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। अब हमारा क्या बचा? अघोष और सघोष। क्या बचा? अघोष और सघोष। अरे इसको हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। उसको हम यार, अगर हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करो मेरे प्यारे। धन्यवाद।